What was the source of your preparation for prelims? Which books, magazines, newspapers, and online sources were used by you during your preparation? Books, magazine, newspaper, online sources which were used by me during preparation. A combination of these were used. For example, books में मैं बता देता हूँ. बेसिकली स्टैंडर्ड बुक लिस्ट जो ऑलमोस्ट एवरी टॉपर की होती है वही मेरी थी. डिड नॉट डिविएट मच फ्रॉम द बुक लिस्ट, बट कोर स्ट्रैटेजी ये था कि उसके बाद क्वेश्चंस करना है, साल भर करना है. एक दिन में बैठ के एकदम से नहीं करना है, अदरवाइज रिटेंशन का प्रॉब्लम होता है और रिवीजन का भी प्रॉब्लम होता है. और धीरे धीरे अपने ब्रेन को ओवरलोड नहीं करना है, धीरे धीरे अपने ब्रेन को वो फैक्ट्स याद कराने हैं. मेरा स्ट्रैटेजी ये था, द स्लोअर यू लर्न द लॉन्गर यू रिटेन एंड द मोर प्रिसाइसली यू आर एबल टू प्रोड्यूस इन द एग्जाम. तो एक स्ट्रैटेजी का पार्ट ये भी था. बुक लिस्ट में बता देता हूँ. हिस्ट्री के लिए, एंशियंट हिस्ट्री के लिए रामशरण शर्मा की जो ओल्ड एनसीईआरटी है. मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी है. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम. एक बार मैंने बिपिन चंद्रा पढ़ी थी बट आई डिड नॉट रिवाइज इट, वो थोड़ा बैकग्राउंड बनाने के लिए थी. आई डोंट रियली कंसिडर इट एज अ सोर्स. तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा था. आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर के हैंड रिटन नोट्स हैं, दे वर मोर देन इनफ. उसके बाद एंशियंट इंडिया की एनसीईआरटी, मॉडर्न इंडिया की, मेडिवल इंडिया की एनसीईआरटी, दे हेल्प इन आर्ट एंड कल्चर एज वेल. एनसीईआरटीज पढ़ी थी, फाइन आर्ट्स की जो एनसीईआरटी है वो भी पढ़ी थी मैंने. उसके बाद एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक मैंने कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़ी हैं वो मोस्टली देखिए. ज्योग्राफी की सारी एनसीईआरटीज पढ़ी थी 6 से लेकर 12 तक. जीसी लियोंग पढ़ी थी, दैट वाज इनफ फॉर ज्योग्राफी. हिस्ट्री में हिस्ट्री की एनसीईआरटीज थीम्स वगैरह जो थी, वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ के बाकी सब पढ़ा था. उसके बाद एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज एंड आई वुड एडवाइज यू टू रीड देम ऑल. पॉलिटी की भी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उससे आपके कंसेप्ट बनते हैं, वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आता है. देन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, अदरवाइज इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वो एनसीईआरटीज मेंस में काम आती हैं, बट वो कभी कभी प्रीलिम्स के फैक्चुअल क्वेश्चंस या कंटेक्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी काम आती हैं. तो मैंने कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़ी हैं वो मैंने अपने फेसबुक पेज पे एक गूगल ड्राइव की लिंक में दे रखा है, वो मार्क एंड हाईलाइटेड है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आता है ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में आई टोल्ड एनसीईआरटीज एंड लियोंग एंड करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स के मैं अपने खुद नोट्स बनाता था, साल भर जो न्यूज़ में रहा है करंट अफेयर्स का वो पढ़ लेता था. पॉलिटी में मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी और करंट अफेयर्स मैं अपने खुद नोट्स बनाता था. तो जैसे लॉज आ रहे हैं, नहीं तो कोई आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ इन न्यूज़, वो कवर हो जाता था. अदरवाइज लक्ष्मीकांत का अपन पूरा कवर टू कवर पढ़ते ही हैं. कुछ चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट के कुछ चैप्टर्स है दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तो वो समरी में भी पढ़ सकते हैं. इकोनॉमी में मैंने पहली बार रमेश सिंह सर की किताब पढ़ी थी, टू बिल्ड माई बेसिक कंसेप्ट. उसके बाद मैंने कभी वो बुक पूरी रीड नहीं करी. एक बार पढ़ी थी सिर्फ कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए. फिर संजीव वर्मा सर की बुक भी पढ़ी थी मैंने, उससे कंसेप्ट मेरे अच्छे खासे बन गए थे. उसके बाद मोस्टली एज यू विल सी इकोनॉमी में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस. तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन का मैंने बता ही दिया. करंट अफेयर्स के लिए मैंने बताया था इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड करंट अफेयर्स का न्यूज़पेपर मैं खुद पढ़ता था, उससे बहुत ईजीली इकोनॉमी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. न्यूज़पेपर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहेंगे तो आपके कंसेप्ट भी बन जाएंगे. एंड उसके बाद आता है इन्वायरमेंट. अब इन्वायरमेंट पे मैंने शंकर आईएएस से एक बार पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक बार अंडरस्टैंडिंग बन गई. डाउन टू अर्थ 1-1.5 साल रीड किया था, उससे बहुत अच्छा मेरा बेस बन गया था. उसके बाद आजकल आप देखेंगे इन्वायरमेंट में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो कन्वेंशंस और इंटरनेशनल बॉडीज़, उनका मैंडेट क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. तो जब प्रीलिम्स पास में आता था तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी शंकर आईएएस की बुक जो है उसको उठा के पीछे से पढ़ते थे. पीछे लास्ट के चैप्टर्स उसके इंपॉर्टेंट है, इनिशियल चैप्टर्स आर जस्ट फॉर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वो अभी उतने इंपॉर्टेंट नहीं बचे हैं. इफ़ यू आर एबल टू रिटेन द कंसेप्ट वेल then you don't need to revise those initial chapters. But then how will you retain those concepts well? साल भर न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, न्यूज़पेपर में जो चीज़ें आती रहेंगी वो आपकी रिवाइज होती रहेंगी. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साल भर सॉल्व करते रहेंगे तो आपका अच्छा खासा बेस बना रहेगा, चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी, कंसेप्ट भी फ्रेश ऑन योर फिंगर टिप्स रहेंगे. तो प्रीलिम्स के पहले आपको ये सब जैसे शंकर आईएएस के इनिशियल चैप्टर्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे. कल्चर में मैंने बता दिया नितिन सिंघानिया सर के हैंड रिटन नोट्स और एनसीईआरटीज़. रामशरण शर्मा की एंशियंट एनसीईआरटी, सतीश चंद्रा की मेडिवल इंडिया और फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी. देन देयर इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि करंट अफेयर्स में जो चीज़ें हैं उसका स्टैटिक नॉलेज पूछ रहे हैं. बहुत ज़्यादा एनसीईआरटीज़ पे एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है. मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था तो एनसीईआरटीज़ में जो साइंस के थे बेसिक फंडे मेरे क्लियर थे, तो आई डिड नॉट एम्फेसाइज दैट मच ऑन एनसीईआरटीज़. बट देन आई मेड श्योर दैट वॉट एवर इज़ इन न्यूज़
रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका मैं स्टैटिक भी पढ़ लूँ. देयर आर सेवरल वेबसाइट्स विच कवर दैट. And if you are not from science background, if you are not comfortable with the topics that were occurring in news, for example biotechnology, nanotechnology, space science और computing और astronomy, ये सब जो बेसिकली चलते रहते हैं, ये टॉपिक्स अगर आपके कंफर्ट जोन में नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इज़, जो भी साइंस का न्यूज़ आता है उसमें जो कंसेप्ट्स हैं वो गो ऑन विकीपीडिया, रीड द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स, दैट इज़ मोर देन इनफ. अगर आप साल भर कंसिस्टेंटली ये करते रहेंगे, आपकी साइंस की अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, आपकी स्टैटिक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग भी बन जाएगी, जो न्यूज़ में आता है उसका स्टैटिक पार्ट की अंडरस्टैंडिंग भी बन जाएगी. ठीक है, तो दैट इज़ हाउ आई कवर्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, कल्चर. करंट अफेयर्स का मैं स्ट्रैटेजी बता ही देता हूँ. करंट अफेयर्स में व्हाट आई यूज टू डू वॉज, पहले आई टोल्ड आई मेड माई ओन नोट्स. मेरे सोर्सेज क्या क्या थे? सेवरल वेबसाइट्स आर देयर विच प्रोवाइड यू द समरी ऑफ द एडिटोरियल्स एज वेल एज द समरी ऑफ द daily current affairs. So what I used to do is I used to cover those websites. मेरे sources थे Insights on India, Civils Daily, IS Baba. So what I used to cover on the online sources is that they provide summary of editorials and daily current affairs. That I used to read first. Then I used to go to Indian Express. I would read the editorials that have not been summarized on those websites. Then I would go to Hindu. Then I would read the explained of Indian Express. Then I would read the current affairs from the Hindu, and then I would go to Indian Express. Why this order? Because explained काफ़ी अच्छा होता है Indian Express का, editorial सबको पढ़ने ही होते हैं, but Indian Express can be a little bit verbose sometimes in covering current affairs. So I used to cover current affairs first from the websites, then from the Hindu, और फिर जो articles बच जाते हैं जो दोनों sources ने cover नहीं करें वो मैं Indian Express से cover कर लेता था.